इज अबाउट खर्चा जो मैंने करा था बैंकॉक में। आप लोग मुझसे बहुत कमेंट में पूछ रहे थे कि इसका कितना खर्चा हुआ, उसका कितना खर्चा हुआ, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर और मैं आपको ए से लेके जेड तक का खर्चा बताती हूँ कि मैंने कितना स्पेंड करा बैंकॉक में। तो वैसे उससे पहले आप देख सकते हो मेरा मेकअप फ्लॉलेस है कि नहीं है मुझे नहीं पता, फिर मेरा पिंपल बहुत दिख रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको कवर अप करने का, हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ माई PMS। मेरे को ये पिंपल हो गया है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे जल्दी से। उप्स, मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई बट मैं परफ्यूम लगाना तो भूल ही गई। तो बेस्टीज, आई एम यूजिंग वाओ स्किन साइंस परफ्यूम और इस परफ्यूम का नाम है टेंजोर ट्विलाइट एंड इट्स EDP मीन्स इट विल स्टे लॉन्गर। इट इज क्राफ्टेड विद एन ऑल नेचुरल एंड वीगन एसेंशियल ऑयल ब्लेंड। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस परफ्यूम, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ्रेश है बिकॉज ये केमिकल फ्री है एंड स्टडीज के हिसाब से केमिकल्स लाइक पैराबेन्स, फैलेट, फॉर्मल्डिहाइड और टेलुइन, इनसे हेडेक एंड इरिटेशन होती है बट ये सब इनमें नहीं है। सो ये परफ्यूम लॉन्ग टाइम यूसेज के लिए बेस्ट है बिकॉज इसमें ह्यूमन हेल्थ में कोई इशू नहीं होगा। पीपल लाइक मी जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उनके लिए सबसे सेफ है। ऑल्सो इट कंटेन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रेग्रेंस फॉर एन intense experience. This makes the Wow Skin Science EAUD perfume longer lasting than regular perfumes and colognes. This perfume is unisex so anyone can use, so better you hide from your sibling. And look at the bottle, एकदम luxurious लग रही है ना, अब तो पक्का छुपा के रखना पड़ेगा। And ये bottle travel friendly भी है, इसकी bottle बहुत हल्की है so you can carry easily. If you wanna get this perfume, use my coupon code ROHI20 and get flat 20% off at buywow.in. Also, besties, you can buy this perfume from Amazon, Flipkart, Nykaa and buywow.in. Try it now, bestie, and be wow naturally. Now back to the main मुद्दा, मेरे जितने भी खर्चे हुए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टिकट। हमारे बैंकॉक के आने जाने की टिकट थी, वो थी 28,600 पर पर्सन, बट हमने ना प्रायोरिटी प्रिविलेज वाला चेक इन ले रखा था तो वो उसके लिए हमने 5,000 एक्स्ट्रा दिया था, तो 28,000 प्लस 5,000 कर लो। उससे क्या होता है ना, प्रायोरिटी चेक इन से आपको क्या होता है, आप जब आप घुसते हो और जब आपको वो स्टार्टिंग में आपको टिकट्स लेनी होती है, वो जो उसमें लंबी सी लाइन होती है उससे आप बच जाते हैं। उनकी प्रायोरिटी चेक इन वालों की अलग से लाइन होती है, लाइक बिजनेस क्लास वाले टाइप्स होता है। बट अंदर जाके जो आपका पूरा चेक इन होता है, ठीक है, उस पर तो आपको नॉर्मल लाइन में खड़ी होनी पड़ती है, तो हमें वो इतना वर्थ भी नहीं लगा था। बट प्रायोरिटी चेक इन से आपका बैग भी पहले आता है और आपको फ्रंट सीट मिलती है, तो आपके लिए अगर जैसे आपको अपने पैर फैला के बैठना है तो इट इज गुड फॉर यू। हाँ, तो वीजा की बात करें तो वीजा ऑन अराइवल भी है वहां पे। मुझे नहीं पता वहां पे ऑन अराइवल कितने का है बिकॉज हम वीजा यहाँ पे अप्लाई करके गए थे बिकॉज हम पीक टाइम पे गए थे, लाइक न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पे गए थे और उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत भीड़ होती है। मतलब आप एयरपोर्ट से वैसे ही आप 4 घंटे ट्रैवल करके थके हुए होते हो सुबह उठकर एंड एवरीथिंग, यू आर सो टायर्ड एंड उसके बाद वीजा के लिए आप लाइन में लगो इतना। तो हम लोग वीजा पहले ही अप्लाई करके गए थे जो कि हमारा 4,000 रुपीज का पड़ा था पर पर्सन, जिसके लिए आपको देना पड़ता है अपने 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और ITR अगर आप फाइल करते हो तो, और योर पासपोर्ट। हम लोग बैंकॉक में जिस होटल में रुके थे वो एक 3 स्टार होटल था, बिकॉज हम लोग अच्छी प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं रुके बिकॉज हम लोग पूरे टाइम बाहर घूमने वाले थे। हमारा प्लान नहीं था कि जिस हमें सिर्फ सोना ही है वहां पे, तो हमने कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया, हमने 3 स्टार प्रॉपर्टी का लिया था। वो भी हमें पड़ा था पर नाइट पड़ा था 5,790 रुपीज का, तो या उसके हिसाब से हमारा हो गया 29K का या पर पर्सन। बट ये 5,790 रुपीज को 2 लोगों में डिवाइड कर लो बिकॉज हमने शेयर करा था रूम को। तो ये बेस्ट यही रहता है, आप किसी के साथ जाओ तो शेयरिंग में होता है, ग्रुप में तो सबसे बेस्ट यही बात होती है कि हर चीज शेयर हो जाती है तो वो कम हो जाता है। तो या हम जिस होटल में रुके थे वो आइबिस होटल था और उसका रूम वॉज वेरी स्मॉल। 3 स्टार तो मुझे वो कहीं से लग नहीं रहा था, बट या इट्स ओके। मतलब वो 5,790 रुपीज का था और हम लोग वहां पे 3-5 दिन रुके थे, बट वो मेन मार्केट में था। और जैसे अब वहां पे आप लोग स्कूटी भी ले सकते हो, बट मुझे स्कूटी का कोई आइडिया नहीं है, पर हम टैक्सी लेते थे रेगुलर बेसिस में। तो हमारा जैसे हम लोग सुखमविद 4 और ये सब, मेरे को जगह का नाम भी याद नहीं है, जैसे जगह जगह जाते थे तो 500 बात लगता था। 500 बात हमारा पर डे का टैक्सी का लगता था।
हाँ 500 बात एवरी डे फॉर टैक्सी मीन्स 1250 रुपीज, इंडियन रुपीज का 1250 रुपए का। बट हम लोग 500 बात को 4 लोगों में डिवाइडेड कर देते थे। 250 कभी 300 बात, मतलब कभी 600 बात भी लगते थे, कभी 250 बात भी लगते थे, 500 बात मतलब 500 बात तक तो लगते ही थे। ठीक है, हमारा टैक्सी का खर्चा, ऑल्दो वहाँ पे आप स्कूटी वगैरह भी ले सकते हो, बट हमने वो नहीं लिया, हमने टैक्सी ली थी, हमने टैक्सी ज्यादा प्रेफर किया था। बैंकॉक में हम 5 दिन रुके थे। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ का जो खाना पीना है वो इतना महंगा नहीं है, 30 40 50 बात का है, मतलब इंडियन का 120 रुपए कुछ कुछ। वो जो भी स्ट्रीट फूड जितने भी मिल रहे थे वहाँ पे उनकी इतनी प्राइसिंग थी। अगर आप ज्यादा बड़ी जगह जाओगे उनकी प्राइस बढ़ते रहते हैं, बट हम लोग मोस्टली स्ट्रीट फूड ही खा रहे थे। बट उससे मेरा पेट बहुत खराब हो गया था, मैं तो इतनी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी स्टार्टिंग के दिनों में। तो मैं बैंकॉक में इतनी इरिटेट थी क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि हम पूरे टाइम वहाँ पे कार्ब्स बहुत कम और फाइबर बहुत कम लेते थे। हम पूरे टाइम वहाँ का ना मीट, ये फिश एंड ऑल खाते रहते थे, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो इस चीज का ध्यान रखना। वेजिटेरियंस मुझसे पूछेंगे कि क्या ऑप्शंस है उनके लिए, कि यार देखो वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा कम ऑप्शंस है ऑब्वियसली, बिकॉज सड़कों में सिर्फ नॉन वेज ही ऐसे बिछा के रखते हैं पूरा का पूरा, तो वेजिटेरियंस के लिए कम ऑप्शन है। बट आप 7-Eleven में बहुत चीजें खा सकते हो। इवन तो वहाँ पे चिप्स भी ज्यादातर यही है, फिश और इन सब के उस पर ही बना हुआ है, बट आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल आप वो, ये थोड़ा कम ऑप्शन हो जाता है वेजिटेरियंस के लिए, बट आप खा सकते हो। वहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, सब कुछ है। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो फिर हम गए थे बैंकॉक टू पटाया। 3300 बात में हमने आना जाना किया था, तो ये हमारा 8316 रुपए का पड़ा था हमारा पूरा, मतलब वहां से पटाया जाना, फिर पटाया से वापस आने का। तो पटाया में हम लोग 3 रात रुके थे, 3 days वी स्टेड देयर। तो या हमारा मतलब अगर आप वहां से पटाया जाओगे तो इतना खर्चा होगा आपके कैब का। या कैब तो, मेरी कैब ड्राइवर तो बहुत ही गंदी थी भाई, बहुत ही गंदी थी। वो तो ऐसे करती, मेरी गाड़ी में कुछ खाना मत, मेरी गाड़ी में कुछ करना मत। मैंने कहा है बहन तेरे को पैसे दिए हमने, फिर हमने बोला चलो इसको कौन मुंह लगाएगा। बट ये वो जर्नी बड़ी गंदी थी, बट आते टाइम वॉज वेरी गुड। आते टाइम वाला ड्राइवर अच्छा था, बहुत अच्छी नॉलेज भी दी थी उसने। किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा ड्राइवर मिलेगा, किस्मत बुरी होगी तो हमारी तरह वो गंदी सी ड्राइवर मिल जाएगी आपको। अगर आप फूड और सब कुछ मिला के देखोगे, पर पर्सन का डेली का खर्चा हो जाता था 2000 तक का। खाना, घूमना, जो भी थोड़ा मोड़ा, बिकॉज वी यूज टू ईट अ लॉट। लाइक हम लोग दोपहर में हमें जो सड़कों में अच्छा दिखता तो हम खा लेते थे, उस हिसाब से तो हम खाते रहते। और 7-Eleven तो हम इतना जाते थे, वहां पे हम इतनी सारी चीजें उठाते थे, तो 1500-2000 रुपए तक का खर्चा होता था। तो मसाज जो हमने जो फर्स्ट मसाज करवाई थी, मसाज का भी आप लोग जानना चाहेंगे कि वहां पे मसाज का क्या सीन है। तो मसाज का पहले जो हमने करवाया था, मसाज जो सबसे पहले हुई थी मसाज, हम एक थोड़ी सी चीप जगह में गए थे, वो पे वहां पे हमारा पर पर्सन का पड़ा था 300 बात, विच इज 750 रुपीज। ठीक है, और मतलब वो एकदम ऐसी शेडी सा मॉल था, उसके अंदर गए थे तो उसमें हुआ था। बट वहाँ आंटियां वगैरह कर रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना मजा नहीं आया, बट इट वॉज गुड, बट इट वॉज नॉट ग्रेट। और अगर आप, जैसे हमने फिर उसके बाद पटाया से आने के बाद बैंकॉक में हम एक और दिन रुके थे। एक्सपेंसिव जो हमने मसाज करवाया था वो बहुत ही ग्रेट था, उसकी तो फीलिंग ही अलग थी, उसमें तो इतना मजा आया था मेरे को, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। वो हमने करवाया था 450 बात का, मतलब 1150 रुपए पर पर्सन। बट ट्रस्ट मी बेस्टीज, वो वर्थ इट था। अगर आप लोग भी बैंकॉक जाते हो तो वो जो शॉप्स होती है ना, उसका नाम था थाई मसाज, हम उसमें गए थे। तो प्लीज उसमें जाके मसाज करना, वो शेडी सी जगह में मत करना, वो फालतू का, वो लोग इतना रिलैक्सिंग नहीं था, उनका बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था। उस दिन फील आई कि हाँ मसाज हुआ है। मैंने बॉडी टू बॉडी मसाज नहीं लिया, मैंने ऐसे कोई मसाज नहीं लिया, मैंने अपने सिर्फ पैरों में और शोल्डर में मसाज लिया था। सबसे ज्यादा पैरों में दर्द होती थी वहां पे। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे जिसके बारे में मैंने बताया था, वो शिनचेन वाला ना, वो खाना कन्वेयर बेल्ट वाला जो फूड था, वहां पे गए थे। हमें बहुत मन था वो ट्राई करने का, बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव जगह थी, वो मॉल में थी। वहां का हमने दिया था 659 बात पर पर्सन, 1700 रुपए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। खाने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी बट क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल क्वालिटी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से इतना स्पेंड करना तो वर्थ नहीं है। इससे बेटर अब, इससे पहले हम लोग एक जापानीज रेस्टोरेंट में गए थे, वो बहुत अच्छा खाना था। मुझे यहाँ का बिल याद नहीं है, बट वो खाना बहुत ही अच्छा था। वो क्वांटिटी कम थी बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट ये कन्वेयर बेल्ट वाला तो पूरा एक लाइक
इससे क्या बुफे टाइप है, तो आप लोग अगर बुफे आपको बहुत शौक है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि इतना वर्थ नहीं था जितना मतलब प्राइसिंग के हिसाब से। और बैंकॉक में जो मैंने शॉपिंग करी है, शॉपिंग हॉल वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हो जाके। जो मैंने बैंकॉक में शॉपिंग करी है मैंने बैंकॉक में ऑलमोस्ट 21,500 रुपए की शॉपिंग करी है। वहां पे शॉपिंग चीप है, ठीक है, पर आई डोंट थिंक सो वो चीप है, बिकॉज हम सरोजनी जाने वाले लोग हैं भाई। सरोजनी और सस्ता है, वहां पे सस्ती सस्ती चीज मिलती है 50 बात की। 50 बात इंडिया का हो गया है 120 रुपए समथिंग। तो इससे बेटर तो सरोजनी है। सरोजनी 50 रुपए का सब कुछ मिल जाता है, मतलब मिल जाता है कभी कभी। तो या तो मतलब इतना चीप नहीं है जितना लोग यहाँ पे बोलते हैं बहुत चीप है, बहुत चीप है, बहुत चीप है, बट हाँ मतलब ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो सरोजनी से तो उतना चीप नहीं है, बट इट्स लाइक गुड। बट कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही खास नहीं है वहां की, तो आप देख सकते हो। और मैंने बताया हुआ है द गर्ल्स वो हैव बिग बूबीज, हमारे लिए वहां पे चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, बट द गर्ल्स वो आर लाइक उनके लिए बहुत सारा है, लाइक मीडियम स्मॉल साइज वालों के लिए बहुत है, बिकॉज वो एशियन कंट्री है, वहां पे लड़कियों पतली पतली ज्यादा होती है, उनके 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 एडजस्ट हो जाते हैं जो भी है। नेक्स्ट, हाँ, जो हम 3 रात पटाया में रुके थे, जहाँ पे मेरे साथ भूतिया कांड हुआ था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। मैं तो अभी भी सोचती हूँ ना, उसके बाद से तो मैं जब से आई हूँ ना, मेरे साथ सिर्फ सारे भूतिया कांड ही हो रहे हैं, पता है, इतना डर लग रहा है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ, मे बी आई विल शेयर दिस कभी, बट अभी मेरी हिम्मत नहीं है उसको शेयर करने की, बट वो भी मेरे साथ बहुत ही गंदा होता। तब से आई हूँ जब से मेरे साथ भूतिया कांड ही हो रहा है। बट या वो होटल बहुत ही सुंदर था, हम लोग रुके थे अमारी में, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी, बट वो जो फकअप था हमारे रूम में वो उसको छोड़ के, अदरवाइज प्रॉपर्टी वाज वेरी गुड। उसका बुफे भी बहुत अच्छा था, पर वो हमारा प्रॉपर्टी का था, पर नाइट पड़ा था हमारा 12,166 रुपीज का। तो ये पड़ा हमारा 3 नाइट का, हमारा पड़ा था 36,500 रुपीज का। या वी स्पेंड दिस मच ऑन दैट होटल, 36,500। तो या मतलब अच्छा था, मतलब क्योंकि हम पटाया सिर्फ चिल करने गए थे। बैंकॉक में हम ऐसे आवारा गर्दी करने गए थे, बट पटाया तो हम सिर्फ चिल करने गए थे, तो इसलिए हम अच्छी प्रॉपर्टी में रुके थे वहां पे। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो मोटा मोटा जितना खर्चा हुआ है, तो ऑलमोस्ट अराउंड टू 130 लाख टू 1.50 लाख तक खर्चा हुआ है, मतलब उसके अराउंड में ही हुआ है। 1,30,000 या 1,50,000 इनके अराउंड ही हुआ है टोटल खर्चा, ठीक है। तो या दिस इज हाउ मच आई स्पेंड, 1,30,000 टू 1,50,000, आई गेस 1,30,000 मैंने खर्चा करा है। इतना खर्चा हुआ है बिकॉज मैंने शॉपिंग करी है, बहुत जगह गए हैं, टिकट्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट इट वॉज लाइक नाइस। बट अगर मैं सेम बात बोलूंगी, अगर मुझे फिर से ऑप्शन मिलेगा तो आई गो टू बाली। बाली इज मोर चीपर देन बैंकॉक, और इट्स मोर ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। अगर आपको बहुत ही पार्टी शोशेबाजी और मतलब एकदम हल्ला गुल्ला और गंद पसंद है, तो आप गंद सेंस की एडल्ट वाला गंद, तो आप प्लीज बैंकॉक जाओ। और अगर आपको एकदम काम पीसफुल और आपका माइंड एकदम फ्रेश करने के लिए आना, तो आप बाली जाओ। और आगे भी जाते रहेंगे, अभी नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं कहाँ बनाएंगे। प्लीज कमेंट में बताओ कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए इंटरनेशनल ट्रिप में। लंदन और यूएस वगैरह मत बोलना, बिकॉज उसका थोड़ा वीजा वगैरह का टाइम लगेगा, जो मतलब जा सकते हैं अभी इजिली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्टीज। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, इसलिए मैंने वीडियो बना ली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लव यू बेस्टीज, बाय।